हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द जेके जूथ। तो दोस्तों, आज हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के रूल्स। तो अगर आपको ये सभी रूल्स याद हैं तो आप एग्ज़ाम में बिल्कुल आराम से कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उन्हें कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड पोजीशन रूल। ठीक, इसमें क्या होता है, हमें कुछ अल्फ़ाबेट दिए जाते हैं और हमें उसके नेक्स्ट वाले अल्फ़ाबेट को देखना होता है कि वो कौन से आएँगे और क्या नहीं आएँगे। इसमें एक लॉजिक होता है, या तो उनमें क्या किया जाता है, उन वर्ड्स में कुछ प्लस करके ऐड किया जाता है या फिर उनमें सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इसमें क्या दिया है, TEACHER को अगर हम VGCEJGT लिख सकते हैं तो स्टूडेंट को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं हम इसमें क्या लॉजिक लगाया है। इसमें उन्होंने लगाया है टी, उसके बाद कहता है यू को छोड़ दिया और वी लिख दिया। वैसे ही ई एफ को छोड़ दिया और क्या लिख लिया, जी लिख लिया। ठीक, तो क्या कर रहे हैं, एक वर्ड को छोड़ के +2 करके अगला वर्ड लिख रहे हैं। ठीक, वैसे ही सेम हो जाएगा स्टूडेंट में। एस टी को छोड़ देंगे तो यू आ जाएगा, उसके बाद टी यू को छोड़ देंगे तो वी आ जाएगा, WFGPV। ठीक, सिंपल है, कुछ इतना टफ नहीं है। बस अब अगर आपको रूल पता होगा तो आप क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे कि हाँ, इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड पोजीशन रूल लगा हुआ है। ठीक, लॉजिक समझने की बात है, आप लॉजिक समझे बस। जितनी जल्दी आप लॉजिक पकड़ लेंगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अगला है रिवर्स लेटर रूल या अपोजिट पेयर। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि फर्स्ट और सेकंड वीडियो आप पक्का देखें, उसमें मैंने आपको अल्फ़ाबेट के नंबर और कौन से अल्फ़ाबेट के कौन सा अपोजिट अल्फ़ाबेट आता है वो आसानी से ट्रिकी मेथड बताया था ताकि आप याद रखें। ठीक, यहाँ देखें आप कि किंग, अगर हम किंग को PRMT लिख सकते हैं, PRMT लिख सकते हैं। मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था, कश्मीर पुलिस, कश्मीर में पुलिस आती रहती है, IR कैमरा, नाम मेरा और GT रोड। ठीक, अगर आपको ये याद होगा ना तो आप 2 मिनट भी नहीं लगाओगे। ऐसे आप A से लेके Z तक लिखोगे फिर अपोजिट देखोगे तो तब तक तो टाइम हो गया एग्ज़ाम में। ठीक, वैसे ये कह रहे हैं कि रेन को क्या लिख सकते हैं, रेन का यहीं से निकल गया, IR कैमरा था तो I आ जाएगा, उसके बाद A से लेके Z तक होता है, फिर IR कैमरा आ गया, फिर N आ गया, तो आपका आएगा IZRM। ठीक दोस्त, मैं आप ही के लिए कह रहा हूँ, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो देख लो, अगर आपको लगता है कि नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे कौन सा रूल लगा है, ये है क्रॉस पैटर्न रूल। इसमें क्या होता है, जो आपको क्वेश्चन पूछा होता है उन्हीं अल्फ़ाबेट को अरेंज करके लिखना होता है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। यहाँ पे जो पहले 2 लेटर हैं उनको एक्सचेंज हुए हैं, DA को क्या किया है, AD, फिर NC को CN, फिर ER को RA किया है। तो इन्होंने पूछा है कि पब्लिक को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक, तो आंसर वैसे इसका है, लेकिन अगर आप चाहें तो आंसर देखे बिना भी निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है डायरेक्ट कोडिंग रूल या फिक्स्ड कोड। इसमें क्या होता है, अल्फ़ाबेट का एक फिक्स कोड दे दिया जाता है। ठीक, 2 आपको कोड दे दिए जाएंगे और थर्ड आपसे पूछा जाएगा इसको किस कोड में लिख सकते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अल्फ़ाबेट को आराम से अच्छे से पढ़ लेना है, फिर वही सेम कोड रिपीट करके लिख लेना है। जैसे आप देख सकते हैं RPAR, आर को क्या लिखा है, 9, तो 9 आ गया हमारा। फिर नेक्स्ट ई है, ई को क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा है तो 3 आ गया। ए को क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज, तो परसेंटेज आ गया। और साथ में हमारा लास्ट में पी को क्या लिखा गया हमारा, @ तो @ आ गया। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अब पता होना चाहिए क्वेश्चन कौन सा है। अगर रूल पता है तो आपका आंसर पक्का ठीक होगा। ठीक, और अब जल्दी से जल्दी कर लेंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन कोड, वर्ड टू वर्ड। इसमें आपको पजल करने के लिए कुछ वर्ड दे दिए जाएंगे और लास्ट में पूछेंगे कि इसका लॉजिक क्या है। ठीक, हम क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर स्काई को स्टार कह सकते हैं हम, स्टार को क्लाउड कह सकते हैं हम, और क्लाउड को अर्थ कहें
तो जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, परिंदे, वो कहाँ उड़ेंगे? तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? हमेशा स्काई में उड़ते हैं, और स्काई को क्या कहा है? स्टार कहा है, ठीक। तो आप क्या कर सकते हो इन क्वेश्चन को, एक ट्रिक है करने की। सबसे पहले आप नीचे ही देखिए कि आपसे पूछ क्या रहे हैं, ठीक। इन्होंने क्या पूछा लास्ट में? बर्ड्स कहाँ उड़ेंगे? तो आप सीधा, आपको पता है कि वो स्काई में उड़ेंगे, तो आप स्काई देखो, अपना टाइम सेव करो, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक है करने की। आप पहले क्वेश्चन ही देखो कि आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उसके बाद पढ़ो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे ऊपर ही, ठीक। नेक्स्ट है नंबर या सम कोडिंग। इसमें क्या होता है, वर्ड्स को आपको बता दिया जाता है, उसको मल्टीप्लाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, इक्वल टू करके कुछ दे दिया जाता है, ठीक। तो आपको बताना होता है जो क्वेश्चन पूछा उसका क्या होगा। तो ये वही है फर्स्ट वीडियो से। अगर फर्स्ट वीडियो आपने देख रखी है, बार बार बोल रहा हूँ, तो आप आसानी से कर लोगे। सी सी आता है कितने में? हमारा 3 में। ये आता है 1 में। T20 मैच मैंने बताया था 20 में आता है, तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 24। वैसे ही डॉग, डी आता है 4 में। ओ मम्मी मैंने बताया था, ओ का 1 और मम्मी के 5 अल्फ़ाबेट, तो 15। साथ में जी, जी का 7, तो कितना हो गया? 26। वैसे ही टाइगर को क्या लिखेंगे? टाइगर को T20 मैच था, आई, जब आई लव यू बोलेगा तो नो, 9, जी का 7 था, ई एग्ज़ाम होगा तो 5 भी उठना पड़ेगा, और आई और आर, ये आपका आर ऐसे बढ़ गया, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो 18 बन जाएगा। तो कितना हो गया? 59 हो गया, ठीक। तो दोस्तों, वो वीडियो पक्का देखो। अब लास्ट हमारा रूल आता है चाइनीज़ कोडिंग रूल, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक सेंटेंस दिया जाता है और उसका कुछ नंबर दिया जाता है, और लास्ट में आपसे पूछा जाता है इसका कोड क्या है। तो इसमें भी आप सबसे पहले क्वेश्चन नहीं देखिए, इसने क्या पूछा है, हार्ड का कोड क्या है। तो हार्ड देखो, स्टडी इज़ वेरी हार्ड। हार्ड लास्ट में थर्ड वर्ड है 6 आया, और यहाँ पे फर्स्ट में हार्ड वर्क प्ले, फिर हार्ड है उसको 6 लिखा, तो आंसर हमारा 6 होगा, ठीक। तो रीजनिंग यही है, जितने जल्दी प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी आपका क्वेश्चन निकलेंगे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए और रीजनिंग की कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पे चलती जाएंगी आपकी एग्ज़ाम के लिए। तो आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछें। थैंक यू।